बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं काशिफ रबानी आपको अपने YouTube चैनल ब्रॉडकास्ट प्रॉपर्टीज़ के पेज से खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम आपके साथ DHA के अंदर या ओवरऑल जो कमर्शियल एक्टिविटी है उसकी जो बेस्ट बाइंग है उसके बारे में एक अपडेट डिस्कस करेंगे। आज ज़रा हम थोड़ा कैजुअल आउटडोर शूट करें। बड़ी ज़बरदस्त आफ्टरनून है और बाहर बैठ के कॉफ़ी भी पी रहे हैं और साथ साथ आपसे बातचीत भी करेंगे। तो बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे ये पूछ रहे थे कि कमर्शियल की जो बाइंग सेलिंग है वो कहाँ पर इस वक्त बेहतर है। तो आज की वीडियो में मैं आपको चंद एक लिस्ट करूँगा, यानी कि 1 2 3 रैंक के साथ कि कहाँ पर हम 4 मरला की कमर्शियल फ़ाइल की बाइंग कर सकते हैं या कमर्शियल ओवरऑल हम कहाँ पर जो है ना बेहतर समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि DHA फेज़ 9 प्रिज्म, जहाँ पर 4 मरला की कमर्शियल फ़ाइल्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। ये इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे मुनासिब कीमत के अंदर हमें 4 मरला की जो भी बाइंग इस वक्त मिल सकती है, ये उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है। इस वक्त इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन को 275 के प्लस माइनस हुई भी है। 50,000 ज़्यादा या कम में भी नीचे फ़ाइल मिल जाती है। DHA फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर व्यूअर्स जो इस वक्त कमर्शियल मार्केट है उसके अंदर आप 4 मरला देखें और जो 8 मरला है जो डेवलप्ड प्लॉट्स हैं वो आपको तकरीबन मिनिमम 5.5-6 करोड़ से नीचे 4 मरला का कमर्शियल नहीं मिलता। बैड से बैड लोकेशन के अंदर भी अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर भी लोग 4.25 तक की डिमांड कर रहे हैं। और 8 मरला का जो कमर्शियल है वो तकरीबन इस वक्त आप समझें कि मिनिमम 7.5 करोड़ की मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस है एंड इट गोज़ अप टू टिल 12 to 13 करोड़ रुपीज़, जो कि मेन रोड पे जोन 1 के अंदर आपको कमर्शियल मिलेंगे। तो जो इस वक्त कमर्शियल फ़ाइल है वो मैं समझता हूँ कि एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर अपने पैसे को पार्क करें और कम से कम उसको 2-3 साल के लिए यहाँ पर पार्क रखें। जैसे ही इसका बैलेट होगा आपकी इस प्राइस के अंदर जो आपकी बाइंग प्राइस है इसमें कम से कम भी जो है वो 1.5 से 2 करोड़ जो है वो पड़ जाएगा। व्यूअर्स, DHA फेज़ 9 प्रिज्म की जो इन्वेस्टमेंट है ना कमर्शियल फ़ाइल की, ये वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आपने अगर अपने पैसे बैंक में पार्क किए हुए हैं और वहाँ से आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो एक सर्टेन अमाउंट आपकी जो है वहाँ पर बढ़ेगी। बैंक में भी पैसे रखने से वो सेफ़ एंड सिक्योर हैं, लेकिन आपका कैपिटल गेन नहीं होगा, आपकी वो वेल्थ में इंक्रीज़ नहीं आएगा। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर आप अब जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक जनरेशन वेल्थ जो है वो आप क्रिएट करते हैं। आज आप बाइंग कर रहे हैं तो 3 साल 5 साल 10 साल के बाद आपकी कोशिश होगी कि आपके घर वाले जो हैं वहाँ से वो रेंटल इनकम ले सकें या आप उसको बेच के अपनी कोई ज़रूरत जो है वो पूरी कर सकें। बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो DHA फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर मैं समझता हूँ कि ये जो प्राइस है ये 4 करोड़ से वापस आई है। मैक्सिमम 3.5 सवा 3 करोड़ 2.25 के ऊपर आई हुई है। मुल्की हालात की वजह से भी इस वक्त इसमें डिप आया हुआ है, लेकिन श्योर शॉट ये है कि ये जिस तरह से इसने राइज़ किया था ये दोबारा राइज़ करेगी। तो अगर आप समझते हैं कि आप DHA के ब्रांड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो ये जो कमर्शियल फ़ाइल है ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है, आपको ये मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास अलग एक कैपिटल आइडियल पैसे पड़े हुए हैं तो आप 4 मरला की जो कमर्शियल फ़ाइल है DHA फेज़ 9 प्रिज्म की उसको आप ज़रूर बाइंग करें। व्यूअर्स, DHA फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि गो फॉर एफिडेविट फाइल्स। उसका फ़ायदा ये है कि इस पर तकरीबन 25-30 हज़ार पे आपकी ट्रांसफ़र कॉस्ट आएगी और इसके अलावा आपको कोई भी टैक्स जो है या ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। आपने हमारी एजेंट की जो कमीशन फ़ी होती है, सर्विस फ़ी, वो पे करनी है और ये सिर्फ ख़र्चा देना है और इसका भी आपका वो बैंक वाउचर निकलता है। तो इसके अलावा मैं समझता हूँ कि कोई भी इसमें हिडन चार्जेस इन्वॉल्व नहीं है कि आप कहें कि यार इसमें कोई अलग से पैसे हैं जो आपको देने पड़ेंगे और आपने वो करना है। तो DHA फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर अगर आप एलोकेशन बाय करेंगे 4 मरला कमर्शियल तो वो 3.5-4 लाख रुपया उसका कमर्शियल का ख़र्चा आएगा, ट्रांसफ़र एक्सपेंस, जिसमें FBR का टैक्स आ जाएगा, मेंबरशिप की फ़ीस आ जाएगी, DHA की ट्रांसफ़र फ़ीस आ जाएगी। तो एक तो आप अपनी बाइंग कर रहे हैं और इसके अलावा आप 3-4 लाख रुपया जो है वो मज़ीद उसमें डाल रहे हैं, बढ़े हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है। एलोकेशन लोग क्यों बाय करते हैं? उनको ये तो होता है ख्याल कि ये जी हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये सेफ़ है। तो DHA के अंदर एफिडेविट फ़ाइल भी जब आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराते हैं वो भी इतनी सेफ़ है जितनी के एलोकेशन फ़ाइल है। तो इसमें सिर्फ ये एक थिंकिंग पैटर्न लोगों का बना हुआ है, लेकिन जिस तरह मैंने आपके सामने आज जिक्र किया है कि एफिडेविट फ़ाइल जो हैं वो भी सेफ़ हैं, इतनी ही सेफ़ हैं जितनी कि एलोकेशन फ़ाइल सेफ़ है।
और लेकिन सिर्फ ये है कि ख़र्चा आपका बढ़ जाता है, आप 3-4 लाख रुपए जो एडिशनल आप पे करने होते हैं वो आपके कम हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। तो ये हाईली रिकमेंडेड बाइंग है आपको। इस वक्त फ़ाइलें भी वैसे कम हुई हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, हमारे क्लाइंट्स ने इसकी बाइंग की है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं 4 मरला की कमर्शियल बाइंग में तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। आगे चलते हैं। व्यूअर्स, डीएचए के अंदर ही एक नई जो सेकंड नंबर के ऊपर जो कमर्शियल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है डीएचए फेज़ 10। डीएचए फेज़ 10 के अंदर भी 4 मरला की कमर्शियल फाइलें अवेलेबल हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद ये डीएचए ने दी हैं। पिछले हम 1.5-2 साल से सुन रहे थे, लेकिन आपको पता है कि डीएचए ने भी ज़मीन एक्वायर करनी होती है थ्रू लैंड प्रोवाइडर, और बहुत सारे नए फेजेस के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पर लोगों ने स्टे ले लिया होता है क्योंकि वो मजबूरी तौर पे एक ज़मीन होती है और उसकी वजह से उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स और मसले मसाइल होते हैं। तो लेकिन अब डीएचए ने वो क्लियर करा के कमर्शियल फाइलें जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उसको बाय कर सकते हैं। 4 मरला की कमर्शियल फाइल जो है वो तकरीबन 250 के आगे पीछे है, प्लस माइनस है। ये भी आपको कम से कम 3 से 5 साल मिनिमम टाइम पीरियड है, इसका ड्यूरेशन है इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने के लिए। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि डीएचए फेज़ 10 जो है उसकी जो कमर्शियल फाइल है ये आपको रेस्ट अश्योर्ड रहें कि ये जो इनका मेजर पहला बड़ा सीसीए बनेगा, जो कमर्शियल जोन बनेगा, जो मेन इनका कमर्शियल हब बनेगा, ये वहाँ पर लगेंगी। इसमें कोई सेक्टर शॉप्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई बुरी लोकेशन इन्वॉल्व नहीं है। ये टॉप ऑफ द लाइन जो डीएचए फेज़ 10 का पहला कमर्शियल आएगा, ये सारी फाइलें वहाँ पर डीएचए अकोमोडेट करेगा। तो क्योंकि ये हमारी इन्फॉर्मेशन भी है और हमें अपने सोर्सेज से भी पता चला है, तो ये भी एक हाईली रिकमेंडेड बाइंग है कि डीएचए फेज़ 10 के अंदर आप 4 मरला की जो कमर्शियल फ़ाइल है उसको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। ये लिमिटेड फ़ाइल्स हैं और इसके साथ ये इसमें भी वो एफिडेविट फ़ाइल्स अवेलेबल हैं। तो यही रिकमेंडेड है कि आप एफिडेविट फ़ाइल को बाय करें और आप इसको जो है अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराएं। डीएचए फेज़ 10 में जब भी बात करता हूँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। आप इसको कम से कम 5 साल से 7 साल के ड्यूरेशन के ऊपर जो है बाय कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे लोगों को सूटेबल है जो कि ओवरसीज़ हैं या जो जिनकी अभी शॉर्ट टर्म के अंदर उनको कैपिटल नहीं रिक्वायर्ड है और किसी लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म अगर आप कहें कि 6 महीने साल में, तब ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं क्योंकि सही सीधी बात करनी चाहिए और मैं इसलिए आपको यही गाइड करता हूँ कि इसको मिनिमम आप 3 से 5 साल से 7 साल इस टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो ये आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट जो है वो देगा। आज से 3 साल के बाद आपको कोई भी कमर्शियल फाइल 2.25-2.5 करोड़ रुपए की कोई नहीं मिलेगी। यहाँ पर ऑब्वियसली जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ी है, लोगों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ी हैं, नए नए यहाँ पर एवेन्यूज़ आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये प्राइस भी ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी। डीएचए फेज़ 10 में कमर्शियल के अलावा जो इसकी रेजिडेंशियल फाइल्स हैं वो भी हाईली रिकमेंडेड है, यानी कि आप वहाँ पर रेजिडेंशियल 1 कनाल की फ़ाइल को भी बाय कर सकते हैं। 5 मरला की फ़ाइल है, 10 मरला की फ़ाइल है, 2 कनाल की भी फ़ाइलें आ गई हैं। तो आपकी रेजिडेंशियल की भी मेरी रिकमेंडेड है आपको कि आप यहाँ पर बाइंग करें, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है बाइंग या सेलिंग की तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। व्यूअर्स, आगे चलते हैं और उससे आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बेहतर मुफीद लग रही है और आप समझते हैं कि ये वैल्यू है इसके अंदर, तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल का पेज है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ये कि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। व्यूअर्स, नेक्स्ट है 4 मरला की जो कमर्शियल फ़ाइल मार्केट में फ़ाइलों के ऊपर, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं आज तो जो फाइल्स अवेलेबल हैं, वैसे तो प्लॉट्स हैं वो तो आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, मैं उस पर एक नई वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन फ़ाइलों के ऊपर फिर डीएचए फेज़ 8 में शिवपुर है, मलिकपुर है, वहाँ पर जो फाइलें हैं 4 मरला की बहुत अरसे से होल्ड पे हैं। और मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारे लोगों ने जो होल्ड किया हुआ था उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट या फ़ायदा नहीं मिल सका। अभी वहाँ पर एक थोड़ी हवा चली थी, कुछ ट्रेडिंग हुई है, लोगों ने ख़रीदा है, बेचा है। 2 करोड़ 50, 55, 60 ये इसकी प्राइस है वहाँ पर इस वक्त ट्रेड प्राइस। इसका पोजेशन एक्सपेक्टेड है नियर फ्यूचर में अभी भी मुझे लगता है कि 1-2 साल मज़ीद लग जाएंगे। तो अगर तो आपके पास यहाँ पर कमर्शियल फाइलें हैं जो कि आपने कम प्राइस पे ली हुई थी, उसको भी आप होल्ड कर सकते हैं, या हार्ड टू फाइंड होती हैं,
यानी कि अगर आप कहें कि मलिकपुर में, शिवपुर में आपने फ़ाइल को बाय करना है तो ये रेडिली अवेलेबल नहीं है, थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन DHA फेज़ 8 के अंदर ब्रॉडवे के बिल्कुल साथ ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है ऐसे लोगों के लिए जो कम बजट के अंदर अभी भी कमर्शियल फ़ाइल या कमर्शियल प्लॉट लेना चाहते हैं DHA फेज़ 8 के अंदर। तो मलिकपुर और शिवपुर को भी कंसिडर किया जा सकता है। पिछले सालों में 5 साल से तकरीबन ये होल्ड पे थी, लोगों को बड़ा लॉस हुआ है, लेकिन आगे चल के अब क्योंकि इसका मैच्योरिटी की तरफ हम जा रहे हैं तो आगे चल के मुझे लगता है कि ये बेहतर हो जाएगा, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों के जो फाइल्स हैं कमर्शियल, उसमें लाहौर स्मार्ट सिटी जितनी भी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं उनमें से मैं समझता हूँ कि सबसे जो बेहतर और सॉलिड कमर्शियल है जिसके अंदर आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है आगे भी जाके, वो है लाहौर स्मार्ट सिटी। लाहौर स्मार्ट सिटी को हम क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि उसके डेवलपर्स जो हैं वही हैं जो जिन्होंने DHA बनाया, हबीब रफ़ी ग्रुप। और लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो रही है, उधर काम भी हो रहा है। तो आपके लिए ये बेहतर है अपॉर्चुनिटी कि आपके पास अगर आप कमर्शियल फ़ाइल बाय करना चाहते हैं, अगेन उसको लॉन्ग टर्म मिनिमम 2 to 3 ईयर्स के होल्ड के लिए, तो लाहौर स्मार्ट सिटी भी एक बेहतर इन्वेस्टमेंट है। इसके ऊपर 4 मरला 8 मरला पे दोनों फाइलों पे इस वक्त ऑन चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, जो कि डेली बेसिस के ऊपर फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट होगी DHA से रिलेटेड या लाहौर स्मार्ट सिटी की कमर्शियल फ़ाइल्स या रेजिडेंशियल फ़ाइल्स के लिए, तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर लें अपने मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और आखिर में मैं बात करना चाहता हूँ ज़रा सम अप करने के लिए कि जो कमर्शियल फ़ाइल्स हैं जो DHA के अंदर हैं, इसके साथ साथ देखें जो प्राइवेट हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो कि प्रोजेक्ट्स बन रही हैं, जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, उसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि अगले 5 साल 10 साल के बाद बहुत ज़्यादा काम शुरू हो जाएगा। तो अभी दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कि आप अभी से उसकी प्लानिंग शुरू करें। कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स हम भी आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अंदर भी आप कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों की बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बेसिकली हमने आपसे कमर्शियल की बाइंग सेलिंग के ऊपर आपसे डिस्कशन की है। आपकी अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो रेजिडेंशियल या कमर्शियल, तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता करें हमारे स्क्रीन पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टाइम एक न्यू अपडेट और वीडियो के साथ आएंगे। अगर आप कोई भी न्यू टॉपिक देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं या आप मुझे डायरेक्टली भी कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।